तो क्या पेपाल पाकिस्तान आ रहा है? और ये जो न्यूज़ है आजकल पाकिस्तान के फ्रीलांसर कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा ही वायरल है। और बहुत ज़्यादा ये फ्रीलांसर ये कह रहे हैं कि पेपाल जो है इस बार शायद पाकिस्तान में आ जाए। तो ये रिसेंटली न्यूज़ वायरल इसलिए हुई है क्योंकि पाकिस्तान के जो केयर टेकर के आईटी और टेलीकॉम के मिनिस्टर हैं, उनने रिसेंटली ये एक बयान दिया है जिसमें वो कह रहे हैं कि हम पेपाल और स्ट्राइप को जो है पाकिस्तान लाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम उनके अपने ट्विटर उनकी जो अकाउंट है उसमें जो है 31 अगस्त को उन्होंने एक पोस्ट डाली थी। उसके बारे में वो कह रहे थे कि आवर रोड मैप फॉर ऑनलाइन फ्रीलांसर इन पाकिस्तान ब्रिंग पेपाल एंड स्ट्राइप ट्रीट ऑनलाइन फ्रीलांसिंग एट द सेम टैक्स रेट एट आईटी इंडस्ट्री 0.25। ये भी बहुत एक अच्छी बात है। और तीसरी बात जो उन्होंने कही है कि हम कोवर्किंग स्पेसेस जो हैं 500,000 फ्रीलांसर के लिए पाकिस्तान में बनाना चाह रहे हैं। तो उन्होंने फर्दर जो है ये कहा है कि हमारे जो फ्रीलांसर है वो 2.5 बिलियन तक जो है नेक्स्ट 2 ईयर में अर्न कर सकते हैं, जो कि इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं अगर यहाँ पे फैसिलिटीज़ वगैरह दी जाएँ। देखिए अगर हम इंडिया को देखें, इंडिया ने जो है पास्ट 5 ईयर में बहुत ज़्यादा ही जो तरक्की की है आईटी की फील्ड में। इनकी जो पिछले ईयर जो है उसकी जो आईटी की एक्सपोर्ट्स हैं वो भी $200 बिलियन से ज़्यादा है। देखिए उनके जो लीडर हैं, चाहे जो भी उनका लीडर हो, वो सीरियसनेस शो करता है। कभी आप देखेंगे उनका लीडर जो है फेसबुक के सीईओ के साथ बात कर रहा होता है, कभी जो है वो अमेज़न के सीईओ के साथ बात कर रहा होता है, कभी वो टेस्ला के जो है प्लांट यहाँ पे लगाने की बात कर रहा होता है, या वहाँ पे जो है इस आईटी की सेक्टर को बहुत सीरियस लिया जा रहा है और उनकी जो टॉप की लीडरशिप है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है। जिस तरह अमेज़न हो गया, जिस तरह के फेसबुक के हवाले से मैंने आपको बताया है, तो ये जितने भी जो है वहाँ पे एक सीरियसनेस शो हो रही है। तो अगर हमारी लीडरशिप भी इसी तरह की कोई सीरियसनेस शो करे तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। पाकिस्तान में दुनिया में तीसरे नंबर पे जो है फ्रीलांसर्स हैं जो दुनिया में अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, और ये इंक्रीज़ कर रही है। इनके जो नंबर ऑफ़ फ्रीलांसर हैं जो आईटी की सर्विस प्रोवाइड करें, ये दिन ब दिन जो है इंक्रीज़ होती जा रही है। देखिए ये अगर हम ये सिर्फ कह दें कि हम पेपाल ले आएंगे, तो इस तरह के जो क्लेम है पास्ट में भी बहुत ज़्यादा होते रहे हैं कि पेपाल अब आ जाएगा, पेपाल बाद में आ जाएगा। तो डेफ़िनेटली कोई पेपाल जो है कोई परचून की दुकान तो है नहीं कि वो जो है आप उसको कहेंगे कि आप जो है मेरे मुल्क में आके जो है ये ओपन कर लें, इसकी ब्रांच या सर्विसेज जो है प्रोवाइड करना शुरू कर लें। तो डेफ़िनेटली जो है पेपाल एक दुनिया की सबसे बड़ी जो है थर्ड पार्टी पेमेंट गेटवे है। मोर देन 300 मिलियन जो हैं उसके यूज़र हैं। और यूएसए में जो है जहाँ के जो फ्रीलांसर के बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी ऑफ क्लाइंट होते हैं, वहाँ पे ये बहुत ही एक्सेप्टेबल है। पेपाल लाने में जो सबसे बड़ी हर्डल है वो ये है कि यहाँ की जो हमारे पाकिस्तान की है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं है। देखिए कोई पेपाल जैसी कोई बड़ी कंपनी है वो ये नहीं चाहेगी कि वो किसी ऐसे मुल्क में कोई अपना जो है ऑफिसेज ओपन करें या अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करें जहाँ पे आपको जो है कोई पता ही नहीं लग रहा होगा कल को क्या हालात। तो यहाँ पे जो है स्टेबिलिटी हमें सबसे पहले क्रिएट करनी होगी, तभी जाके जो है हम इस कंपनी को कह सकते हैं कि आप यहाँ पे अपनी जो है सर्विसेज दें। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा रेगुलेटरी हर्डल्स हैं। देखिए पेपाल, स्ट्राइप और इस तरह की जितनी भी गूगल पे, इस तरह की जितनी भी कंपनीज होती हैं, इनका जो है ज़ीरो टॉलरेंस है मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर है और इस तरह के जिस तरह भी स्कैम्स होते हैं। देखिए रिसेंटली पाकिस्तान को एफएटीएफ के साथ जो है कुछ इश्यूज थे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से और जो दूसरे जो है टेरर फाइनेंसिंग के हवाले से। तो अगर हम देखें कि ये जो डॉक्टर उमर साहब कह रहे हैं कि हम पेपाल ले आएंगे, तो क्या जो है उन्हें या पेपाल से ये बात की है कि हम जो है इन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे मनी लॉन्ड्रिंग के इशू के हवाले से, या जो दूसरे जो इशू होते हैं उनको जो है कैसे सॉल्व करेंगे। और क्या जो है हमने पेपाल को ये बताया है कि हम जो अपने लोकल बैंक हैं वो क्या जो है अपनी पॉलिसीज़ बनाएंगे इसके हवाले से। तो ये जो है बहुत ही लेंथी प्रोसेस है। तो ये जो बात कही भी है हमारे जो है मिनिस्टर हैं आईटी के और टेलीकॉम के, ये खुद जो है केयर टेकर हैं। तो डेफिनेटली जो है पेपाल एक केयर टेकर गवर्नमेंट को मे भी इतना सीरियस ना ले कि वो जो है इनसे डायरेक्टली जो है बात करे। और इसके लिए जो है एक स्टेबल गवर्नमेंट की ज़रूरत होगी कि वो आए, अपना एक मैंडेट लेके आए
और कुछ जो है एक स्टेबिलिटी मुल्क में आए, तभी जाके जो है आप किसी कंपनी के साथ बात कर सकते हैं कि आप कितनी सर्विस प्रोवाइड करें। मगर फिर भी हम इस इनिशिएटिव को जो है एक ट्रस्ट करते हैं कि, और ये बहुत अच्छी बात है कि किसी ने भी जो है पाकिस्तान के जो फ्रीलांसर हैं और बाकी जो इस तरह की जो आईटी की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उनके लिए किसी ने बात की है। तो क्या ये जो है पेपाल पाकिस्तान में आ जाएगा? देखें, ये इतना कोई आसान काम नहीं है। जैसे मैंने आपको जो पॉइंट इस वीडियो में बताए हैं शुरू में, ये इतना आसान काम नहीं है। इसके लिए आपने बहुत ज़्यादा जो है अपने पॉलिसी ठीक करनी होगी, आपने अपने मुल्क में जो है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लानी होगी, तभी जो होंगी इस तरह की जो बड़ी कंपनीज़ हैं वो यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगी। तो ये इससे कौन सफ़र हो रहा है? इससे पाकिस्तान सफ़र हो रहा है। पाकिस्तान के जो फ्रीलांसर सफ़र हो रहे हैं इस जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, तो ये जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा एज आ जो है मुल्क बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करी है। तो अगर डॉक्टर उमर सैफ ने ये बात की है तो ये बहुत अच्छी बात है, और अगर ये बात हो जाती है, इम्प्लीमेंट हो जाती है, तो इससे जो फ्रीलांसर हैं, कम्युनिटी है, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। तो हमारी जो है ये एक दुआ है कि ये जो इस तरह के जो पेपाल की जो सर्विस हैं और स्ट्राइप जो हैं ये पाकिस्तान में आएँ, और यहाँ पे जो ई कॉमर्स की जो इंडस्ट्री है और दूसरे जो फ्रीलांसर हैं उनको जो है फ़ायदा हो। तो क्या जो है पेपाल पाकिस्तान में आ जाएगी? तो इसके बारे में जो आप क्या कहते हैं, ये आप जो है इस कमेंट सेक्शन में नीचे बता सकते हैं। मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहिए।